आज हम नेक्स्ट चैप्टर मैथ का नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे और चैप्टर का नाम हमारे पास है सिंप्लीफिकेशन। ठीक है, चैप्टर 3 तक हम कंप्लीट कर चुके हैं अपनी, और नेक्स्ट चैप्टर जो हमारा है सिंप्लीफिकेशन। ठीक है, सिंप्लीफिकेशन। सिंप्लीफिकेशन को हम हिंदी में बोलते हैं सरलीकरण। ठीक है, सरलीकरण है ये। ठीक है, सरलीकरण करण। इसमें सबसे बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है बेटा, और बहुत अच्छे क्वेश्चंस है इस चैप्टर में, और हर साल इस चैप्टर में से क्वेश्चंस आते हैं। सबसे पहले इसमें हम बोर्ड मास रूल पढ़ेंगे, और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके लिए, बहुत इंपॉर्टेंट है बोर्ड मास रूल। ठीक है, तो इसमें आपने क्या करना है, जो ये बोर्ड मास दिख रहा है ना आपको यहाँ लिखा हुआ, इसकी पहले फुल फॉर्म देखते हैं हम। सबसे पहले इसमें आता है वी। ठीक है, वी, वेन वाला वी, वेन वाला वी। इसका मतलब होता है विनक्यूलम, VINCULUM। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको, विनक्यूलम। क्या बोलते हैं, विनक्यूलम। ठीक है, इसको हम ऐसे लिखते हैं जैसे VINCULUM। हिंदी और इंग्लिश वाले इसमें इंग्लिश में लिखेंगे सब लोग। ठीक है, विनक्यूलम क्या होता है, विनक्यूलम एक बार जैसा होता है, ऐसे बार नंबर के ऊपर। मैं क्वेश्चन में बताऊंगा आपको, ये ऐसे बार जैसा लगा होता है। जैसे मान लो 2 - 3, तो इसके ऊपर ऐसे बार जैसा लगता है ये। ठीक है, ये जो बार होता है इसको हम विनक्यूलम कहते हैं। ठीक है, उसके बाद सेकंड पे हमारे पास इसमें होता है आपके पास बी। इसका मतलब होता है ब्रैकेट। ठीक है, ब्रैकेट हमारे पास 3 तरह की होती है। पहली ब्रैकेट होती है सर्कल ब्रैकेट, दूसरी ब्रैकेट हमारे पास होती है कर्ली ब्रैकेट। ठीक है, स्क्वायर ब्रैकेट, सॉरी, ये जो हमारे पास है सर्कल नहीं, स्क्वायर ब्रैकेट होती है। ठीक है, दूसरी ब्रैकेट जो हमारे पास होती है कर्ली ब्रैकेट। तीसरी टाइप की जो हमारे पास ये ब्रैकेट होती है इसको बोलते हैं सर्कल ब्रैकेट। 3 तरह की ब्रैकेट होती है, कौन कौन सी, स्क्वायर, कर्ली। ठीक है, कर्ली ऐसे होती है देखने के लिए, ये होती है कर्ली, ऐसे बनाते हैं कर्ली को। ठीक है, स्क्वायर सबसे बड़ी ब्रैकेट होती है, सबसे बाहर लगती है। उसके बाद होती है कर्ली, ये कर्ली ब्रैकेट होती है। तीसरी हमारे पास होती है सर्कल ब्रैकेट, ऐसे। ठीक है, 3 तरह की ब्रैकेट। उसके बाद होता है ओ का मतलब होता है ऑफ। ये याद करना आपने सारा। ओ का मतलब होता है ऑफ, ऑफ का मतलब एक तरह से मल्टीप्लाई करना ही होता है। ठीक है, याद रखना आपने। डी का मतलब होता है डिवाइड, डिवीजन, भाग। एम का मतलब होता है यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन, मल्टीप्लाई करना। ठीक है, ए का मतलब होता है एडिशन, जमा करना। ठीक है, एस का मतलब होता है यहाँ पे सब्ट्रैक्शन। ठीक है, सब्ट्रैक्ट करना। ये आपने याद रखना। विनक्यूलम, जो ये विनक्यूलम से लेकर हमारे पास सब्ट्रैक्शन आया है, इसको बोलते हैं बोर्ड मास रूल। क्या बोलते हैं इसको, बोर्ड मास रूल। ठीक है, चलो दूसरी चीज पढ़ते हैं। सेकंड क्या हमारे पास, साइंस ऑफ मल्टीप्लीकेशन। बहुत इंपॉर्टेंट है सारी चीजें। साइन ऑफ मल्टीप्लीकेशन का मतलब क्या है, अगर कभी भी प्लस वाला नंबर गुणा हो रहा है प्लस वाले नंबर के साथ, ठीक है, तो हमेशा जो है आंसर में प्लस पॉजिटिव साइन आता है, प्लस वाला साइन आता है। ठीक है, अगर माइनस वाला नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है माइनस वाले नंबर के साथ, तो आंसर में हमेशा पॉजिटिव नंबर आएगा। जैसे -2 मल्टीप्लाई हो रहा है -3 के साथ, तो माइनस से माइनस कैंसिल आउट होके जो आंसर बनेगा वो पॉजिटिव में आएगा हमारे पास, पॉजिटिव का 6। ठीक है, 3 और 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा और आंसर पॉजिटिव में आएगा। तो नेगेटिव और नेगेटिव जब आपस में दो नंबर नेगेटिव वाले आपस में मल्टीप्लाई होते हैं तो आंसर जो है पॉजिटिव में बनता है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास क्या है कि पॉजिटिव वाला नंबर जब मल्टीप्लाई होता है नेगेटिव वाले नंबर के साथ, तो पॉजिटिव और नेगेटिव मल्टीप्लाई के किस में आता है, नेगेटिव। ठीक है, और नेगेटिव वाला नंबर अगर मल्टीप्लाई होगा पॉजिटिव वाले नंबर के साथ, तो आंसर हमारे पास नेगेटिव में ही आता है। मतलब क्या है, इन दोनों से हमारे को क्या देखने को मिलता है, अगर सेम साइन आपस में मल्टीप्लाई हो रहे तो हमेशा पॉजिटिव आ रहा है। देखो ये सेम साइन मल्टीप्लाई हो रहा है तो आंसर किस में आता है, हमेशा पॉजिटिव में। तो आपने याद रखना है कि कभी भी सेम साइन हो ना दो नंबर में, तो आंसर हमेशा पॉजिटिव में आता है। यहां पे क्या है, डिफरेंट साइन। जब डिफरेंट साइन वाले दो नंबर आपस में मल्टीप्लाई होते तो हमेशा आंसर जो है नेगेटिव में आता है। देखो यहाँ पे डिफरेंट साइन है दोनों में, तो जब डिफरेंट साइन वाले नंबर आपस में मल्टीप्लाई होते तो आंसर हमेशा नेगेटिव में आएगा। तो डिफरेंट साइन वाले नंबर जब मल्टीप्लाई हो गए तो आंसर किस में आएगा, हमेशा आपका नेगेटिव में। क्लियर है सबको, ठीक है। हाँ, जैसे यहाँ पे देखो, ये देखो यहाँ पे इसको एग्जाम्पल से देखते हैं। ये है 2 × 3। अब 2 के आगे आपको कोई साइन नहीं दिख रहा है, जैसे 2 × 3 है, तो 2 के आगे कोई साइन नहीं, यहाँ पे हमेशा साइन आगे लिखे होते हैं, तो इसका साइन हमेशा पॉजिटिव माना जाता है। जैसे यहाँ पे मल्टीप्लाई और 3 के बीच में कोई पॉजिटिव और नेगेटिव नहीं है, तो
इसका मतलब होता है जो 3 है वो पॉजिटिव में है, 2 भी पॉजिटिव में है, 3 भी पॉजिटिव में है। तो पॉजिटिव वाला नंबर जब पॉजिटिव वाले नंबर के साथ मल्टीप्लाई होगा तो पॉजिटिव पॉजिटिव के साथ आगे आंसर किस में आएगा? पॉजिटिव में। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे कितना बनेगा? ये यहाँ पे बनेगा हमारे पास 2 × 3 कितना बनेगा? पॉजिटिव का 6। तो इसको पॉजिटिव का 6 लिखने की जरूरत नहीं है, प्लस को इसके आगे लिखने की जरूरत नहीं, इसको सिंपल आप लिख सकते हो 6। ठीक है, जब मैं यहाँ पे सिंपल 6 लिख रहा हूँ ना, तो इसका मतलब इसके आगे प्लस लगा हुआ है, ये प्लस लगाने की जरूरत नहीं होती है, सिंपल 6 लिख सकते हो। तो 6 का मतलब है पॉजिटिव का 6 है ये। ठीक है, उसके बाद देखो यहाँ पे नेगेटिव का 4 मल्टीप्लाई होगा पॉजिटिव के 5 के साथ। तो इसके आगे देखो, इसके आगे साइन नेगेटिव का है और इसके आगे साइन जो है कुछ नहीं है, तो इसका साइन पॉजिटिव माना जाएगा। तो नेगेटिव वाला नंबर जब पॉजिटिव वाले नंबर के साथ मल्टीप्लाई होगा, नेगेटिव वाला नंबर पॉजिटिव के साथ मल्टीप्लाई होता है, तो आंसर में हमेशा नेगेटिव आता है। देखो, नेगेटिव वाला नंबर जब मल्टीप्लाई होगा पॉजिटिव वाले नंबर के साथ, तो आंसर किस में आता है? नेगेटिव। ओनली मल्टीप्लीकेशन के दौरान देखना आपने, जब मल्टीप्लाई होता है ना उस दौरान देखनी है चीजें आपने। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा? नेगेटिव और पॉजिटिव जब मल्टीप्लाई होगा तो डिफरेंट साइन है तो नेगेटिव में आएगा आंसर। और कितना आएगा? 5 × 4 = 20। बात समझ आई इतनी? उसके बाद यहाँ देखो नेगेटिव, ये देखो ये नंबर नेगेटिव में है और ये नंबर नेगेटिव में है। ठीक है, ये नंबर भी नेगेटिव में है और ये नंबर भी नेगेटिव में है। जब नेगेटिव और नेगेटिव आपस में मल्टीप्लाई होते हैं तो नेगेटिव और नेगेटिव आपस में मल्टीप्लाई, ये याद करना बेटा सारा आपने। तो नेगेटिव और नेगेटिव नंबर जब आपस में मल्टीप्लाई होते हैं तो आंसर किस में आता है? पॉजिटिव में। तो यहाँ पे आपने पहले तो ध्यान रखना, नेगेटिव और नेगेटिव कट जाएगा जब मल्टीप्लाई हो रहे, तभी ये नेगेटिव से नेगेटिव कट जाएगा और आगे आंसर जो है आपका पॉजिटिव में आएगा। पॉजिटिव में आएगा आपका 5 × 10, ये बनेगा 50। तो यहाँ पे पॉजिटिव लिखने की जरूरत नहीं, प्लस लिखने की जरूरत नहीं, सिंपल कितना आएगा? ये 50। क्लियर है सबको? यहाँ देखो 4 का साइन क्या है? 4 के आगे कुछ नहीं लिखा, तो 4 का साइन क्या होगा? यहाँ पे आगे हमेशा साइन आगे होता है। 4 के आगे साइन कुछ नहीं है तो क्या साइन होगा इसका? पॉजिटिव। गुणा, इसका साइन क्या है? नेगेटिव। ठीक है, यहाँ पे पॉजिटिव है, यहाँ पे नेगेटिव है। तो जब पॉजिटिव वाला मल्टीप्लाई होता है नेगेटिव वाले के साथ, तो आंसर किस में आता है? नेगेटिव में। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर नेगेटिव में आएगा और कितना आएगा? 4 × 3 = समझ आ गया सबको? ठीक है, पॉजिटिव वाला नंबर पॉजिटिव के साथ मल्टीप्लाई होता है, आंसर पॉजिटिव में आता है। नेगेटिव वाला नंबर नेगेटिव के साथ मल्टीप्लाई होता है तो आंसर हमेशा पॉजिटिव में आता है। जब सेम साइन मल्टीप्लाई होते हैं ना तो हमेशा पॉजिटिव ही आता है। जब डिफरेंट साइन आपस में मल्टीप्लाई होते तो हमेशा आंसर जो है, जो भी आंसर आएगा मल्टीप्लाई करके, मल्टीप्लाई तो करना ही पड़ेगा लेकिन साइन की बात कर रहे हैं हम, साइन नेगेटिव आएगा तो इसको बोलते हैं साइन ऑफ मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, हिंदी वालों ने भी इसको ऐसे ही लिखना है। नेक्स्ट हमारे पास है साइन ऑफ डिवीजन। डिवाइड करते हुए क्या होता है? अगर ऊपर न्यूमरेटर पॉजिटिव में, डिनोमिनेटर भी पॉजिटिव में, तो जो भी आंसर डिवाइड करके आएगा वो हमेशा पॉजिटिव में ही आएगा। बात समझ आई? उसके बाद होता है कि अगर ऊपर नंबर नेगेटिव में, नीचे भी नंबर नेगेटिव में है, तो नेगेटिव से नेगेटिव कट जाएगा, आंसर किस में आएगा आपका? पॉजिटिव में। मतलब जब ऊपर और नीचे सेम साइन हो गए ना, तो सेम साइन हमेशा रिजल्ट किस में आएगा? उसका सेम साइन का हमेशा पॉजिटिव। अगर डिफरेंट हो, ऊपर पॉजिटिव में नंबर, नीचे नेगेटिव में, ऊपर पॉजिटिव में नीचे नेगेटिव में, तो आंसर किस में आएगा? नेगेटिव में। ऊपर नेगेटिव में है, नीचे पॉजिटिव में है, तो डिफरेंट साइन है ना, तो जब डिफरेंट साइन डिवाइड में होते हैं तो आंसर हमेशा किस में आता है? नेगेटिव में। नेगेटिव में आएगा, नेगेटिव में। तो डिफरेंट साइन हमेशा जो है जब डिवाइड होते ना, भाग करते हुए, डिफरेंट साइन जब भी भाग आपस में होते हैं तो आंसर हमेशा नेगेटिव में आएगा। जैसे फॉर एग्जांपल -4 / 2, तो ऊपर वाला साइन नेगेटिव है, नीचे वाला पॉजिटिव है, तो आंसर जो भी आएगा नेगेटिव में ही आएगा। कितना आएगा? 2 से इसको काट दो। ठीक है, तो -2/1 का मतलब है कितना है आंसर इसका? -2। बात समझ आई? ठीक है, अब इसको प्रैक्टिस एक्सरसाइज से समझते हैं। प्रैक्टिस एक्सरसाइज इतना ही करेंगे इसमें, बेसिक्स ना आपको, और इसको जितना ज़्यादा हम इसके क्वेश्चंस करेंगे ना बेटा, उतना ज़्यादा आपको ये चीज़ें समझ आएगी। ठीक है, तो प्रैक्टिस एक्सरसाइज में देखते हैं पहला क्वेश्चन। ये क्वेश्चन हमारे पास पहला, ठीक है, इसमें क्या बोल रहे हैं कि ब्रैकेट में दे रखा है, यहाँ पे ब्रैकेट, यहाँ लिखा हुआ 3/5 + 2 होल 1/10 × 8/10। ध्यान रखना आपने,
जब एक ही क्वेश्चन में एक से ज़्यादा साइन आए, साइन पता है ना आपको, जैसे नेगेटिव का साइन हो गया, पॉजिटिव का साइन हो गया, मल्टीप्लाई का हो गया, डिवाइड हो गया, या ऑफ हो गया, या ब्रैकेट आ गए कहीं पे। जब एक ही क्वेश्चन में बहुत सारी चीज़ें आ रही, देखो यहाँ पॉजिटिव साइन भी आ रहा है, मल्टीप्लाई साइन भी आ रहा है, ब्रैकेट भी आ रहा है, तो ऐसे क्वेश्चन में हमेशा बोर्ड मास यूज करना है आपने, ये रूल यूज करना है। अब मैं रूल सिखाऊंगा कि कैसे इसको यूज करते हैं हम, ठीक है। तो इसमें क्या है हमारे पास, रूल में क्या होता है, रूल में यहां पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो रूल लिखूंगा मैं यहां पे, V BODMAS। अब मैंने लिख लिया। अब मैंने देखना है कि इस क्वेश्चन में मुझे इन सभी में से क्या क्या चीजें दिख रही है। तो अगर मैं ध्यान से देखूं, तो ध्यान से मैं अगर यहां पे देखूं तो मुझे क्या क्या दिख रहा है। यहां पे मुझे एक दिख रहा है ब्रैकेट, ब्रैकेट दिख रहा है ना, तो बी को आपने राउंड करना है ऐसे, यहाँ पे बी को राउंड करना है आपने। उसके बाद आपको क्या दिख रहा है यहाँ पे, आपको क्या दिख रहा है यहाँ पे, पॉजिटिव प्लस का साइन, एडिशन का साइन, एडिशन की तरफ आपने राउंड करना है ऐसे, ठीक है। उसके बाद आपको साइन दिख रहा है मल्टीप्लाई का, तो मल्टीप्लाई के ऊपर राउंड करना है आपने। मतलब इन सब में से जो जो चीजें दिख रही, वी का मतलब विनकिलम, बी का मतलब ब्रैकेट, ओ का मतलब ऑफ, डी का मतलब डिवीजन, डिवाइड का साइन, मल्टीप्लाई, एडिशन और सब्ट्रैक्शन। इनमें से जो जो चीजें आपको यहाँ पे दिख रही है उनको आपने एक बार राउंड कर देना। अब आपने ध्यान रखना है, जो इन तीनों में तीन चीजें आ रही हमारे पास, ठीक है, इस क्वेश्चन में तीन बोर्ड मास की जो है तीन चीजें आ रही है, एक ब्रैकेट आ रहा है, एक मल्टीप्लीकेशन आ रहा है, एक एडिशन आ रहा है। इन तीनों में से जो सबसे ऊपर है वही सबसे पहले सॉल्व होगा, मतलब ब्रैकेट सबसे पहले सॉल्व होगा, ब्रैकेट के अंदर जो भी चीज होगी वही सबसे पहले सॉल्व होगी आपकी। आई बात समझ, ठीक है। म्यूट कर लो भाई सब लोग अपना माइक, म्यूट कर लो अपना माइक, म्यूट कर लो बेटा अपना माइक, अनवी माइक म्यूट करके रखो अपना। तो यहां पे हमारे पास क्या है कि सबसे पहले हम, सबसे ऊपर ब्रैकेट आता ना, तो सबसे पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, इसको, इसके अंदर जो भी चीज है उसको सॉल्व करेंगे। तो ये तो हमारे को आता है सॉल्व करना, प्लस करना सिखाया था मैंने पिछले चैप्टर में, सिखाया था कि नहीं सिखाया था, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे हम, जैसे ही ब्रैकेट सॉल्व होगी ना तब जाके ब्रैकेट हटेगी, पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं हम। तो इसको सॉल्व क्या करेंगे, देखो यहाँ पे है 3/5 प्लस, इसको सॉल्व कर लेते हैं मिक्स फ्रैक्शन से, इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करेंगे, 10 × 2 20 + 1 कितना बनेगा ये 21/10, और ब्रैकेट लगी हुई रहेगी भाई, ब्रैकेट ध्यान से सुनना भाई, ब्रैकेट तब तक लगी हुई रहेगी जब तक अंदर वाला क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा, अंदर वाला कंटेंट सॉल्व नहीं होगा। अब इसके वैसे ही करना आपने, 5 और 10 का एलसीएम लेना, जैसे हम करते हैं। 5 और 10 का एलसीएम कितना आएगा, कितना आएगा 50। इतना जल्दी, इतनी ज्यादा रिवीजन कर रहे हो बेटा, जो आप इतना जल्दी भूल गए सारी चीजें। 5 और 10 का एलसीएम जो है 10 आएगा, क्योंकि 10 जो है 5 के टेबल में आता है, तो दोनों का एलसीएम बड़े वाला हो जाएगा, इन दोनों का एलसीएम 10 हो जाएगा। तो इसको लिख लेंगे हम यहाँ पे अगले वाले लाइन में, अगले वाले लाइन में इसको लिख लेते हैं, नीचे हमारे पास 10 आएगा, दोनों का ब्रैकेट लगी हुई रहेगी भाई ऐसे। 5 के टेबल में 2 जाएगा, 2 को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, कितना बनेगा ये 10 के टेबल में 1 जाएगा, 1 को मल्टीप्लाई करके 21 से। ये दोबारा करा रहा हूँ मैं, वैसे इतना डिटेल में लिखने की जरूरत नहीं, मैंने कराई ही आपको चीज़ें। यहाँ पे कितना बनेगा ये 6 + 21, ये बनेगा 6 + 21/10 × 8/11, ठीक है। इसको कर दो यहाँ पे प्लस, यहाँ पर जैसे ही अंदर वाला क्वेश्चन सॉल्व होगा ये बन गया 27/10, सॉल्व होगा ना ये, तो ब्रैकेट हट जाएगी। अब ये ब्रैकेट हट गई और बाहर वही चीज़ें रहेगी, ठीक है। बाहर वाले को नहीं आपने छेड़ना, यहाँ पे ये ऐसे का वैसे ही रहेगा, बस अंदर वाला सॉल्व करना आपने। जैसे ही अंदर वाला क्वेश्चन सॉल्व होगा ये बन गया 27/10, तो ये ब्रैकेट हट जाएगी और बाहर वाला वही रहेगा × 8/11, बस। अब बारी आती है एडिशन, तो इसमें हमारे पास हो गया, हमने ब्रैकेट को सॉल्व कर दिया, और एडिशन भी इसके अंदर होगी हमारे पास, मल्टीप्लीकेशन करेंगे अब हम। तो मल्टीप्लीकेशन कर लो, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम, अगर कटने वाला है तो हम काट भी सकते हैं। यहाँ पे आपको दिख रहा है कोई कटिंग वाला है ऊपर नीचे, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में है कोई कटिंग वाला, ठीक है। ये और ये सेम टेबल में आते हैं कि नहीं आते, आते हैं ना, ठीक है। तो इसको क्या करेंगे बेटा, हम कैंसिल आउट कर लेते, कर सकते हैं हम इसको। तो यहाँ पे काट लो, 2 के टेबल में आते हैं दोनों, 2 × 5 = 10, 2 × 4 = 8। तो यहाँ पे 27 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे, 27 को हम मल्टीप्लाई किसके साथ करेंगे, 4 के साथ, और जो पिछले चैप्टर में आपको सिखाया मैंने 5 को मल्टीप्लाई करेंगे 11 के साथ।
जितने पिछले चैप्टर आप अच्छे से करोगे उतने अगले चैप्टर भी आएंगे आपको। अगर आप पिछले चैप्टर जो है अच्छे से नहीं करोगे ना बेटा, तो फिर अगले चैप्टर भी आपको समझ नहीं आएंगे। इनको मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर आप आपस में, तो ये बनेगा 108 और डिवाइड में आएगा 55, 5 इंटू 11 55। कई बार आंसर मिक्स फ्रैक्शन में दिया जाता है, तो आपने मिक्स फ्रैक्शन में भी निकाल देना आंसर, ठीक है। समझ आया सबको? ठीक है, चलो मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोलता है कि 162 डिवाइड बाय 18 प्लस 9 इंटू 6। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन से पता चल रहा है कि एक से ज़्यादा साइन यूज़ हो रहे हैं। देखो यहाँ पे डिवाइड भी यूज़ हो रहा है, प्लस भी यूज़ हो रहा है, मल्टीप्लाई भी यूज़ हो रहा है। तो यहाँ पे हमारे को कन्फ्यूज़न होती है। अब कन्फ्यूज़न क्या होती है कि किस साइन को सबसे पहले इसको करें, सबसे पहले मल्टीप्लाई को करें या डिवाइड को करें, किस चीज़ को सबसे पहले करें। इसी कन्फ्यूज़न को दूर करने के लिए हम यूज़ करते हैं, क्या यूज़ करते हैं सर? बोर्ड मास। ठीक है, स्कूल में कराया आपको ये? चलो ठीक है, कोई बात नहीं, देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पे साइन यहाँ से देखने स्टार्ट करने हैं आपने। क्या कौन सा साइन है? डिवाइड का साइन है, तो डिवाइड के ऊपर आपने राउंड करना है ऐसे। उसके बाद आओ आगे, और कौन सा साइन है? प्लस का, एडिशन का साइन है, तो एडिशन के ऊपर आपने राउंड करना है ऐसे। उसके बाद अगला साइन है मल्टीप्लीकेशन का, तो मल्टीप्लाई के ऊपर राउंड करना है आपने। अब इन तीनों साइन में से 1 2 3 तीन साइन में जो सबसे ऊपर आ रहा है उसको सबसे पहले सॉल्व करेंगे, डिवाइड वाला। तो डिवाइड वाला जिनके ऊपर है ना, इनके बीच में डिवाइड, तो इनको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे सबसे पहले हम। तो 162 को आपने एक बार डिवाइड करना 18 से, ठीक है। तो 18 के टेबल में कहाँ आता है ये? 9 आता ना, ठीक है। तो मैं इसको लिख लेता हूँ पहले एक बार ना, तो मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे, फिर आपको समझ आ जाएगा। ये आएगा 162 डिवाइड बाय 18 प्लस 9 इंटू 6, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे? सबसे पहले डिवाइड वाला को करेंगे, क्योंकि यहाँ पे बात मत करो भी बीच में, मैंने क्लास से निकाल देना है जिसकी आवाज़ आ रही है बीच में। ये वंशिका एंड वैभव सिंह। यहाँ पे इसको सबसे पहले करेंगे हम, क्योंकि डिवाइड वाला सबसे ऊपर है। जो सबसे ऊपर वाला साइन होता है उसको सॉल्व करते हैं हम, तो डिवाइड को करेंगे सॉल्व। जब हम 1, इसका मतलब है यहाँ पे 162 को डिवाइड करना आपने 18 से। तो जैसे ही हम इसको डिवाइड करेंगे, तो डिवाइड करके कितना आएगा? इसकी जगह हमारे पास 9। इस पूरे की जगह डिवाइड करके हमारे पास 9 आ जाएगा। बाकी आगे वाली चीज़ ऐसी ऐसी रखेंगे हम। तो यहाँ पे हमारे पास आंसर बन जाएगा 9, आगे वैसे ही रहेगा प्लस, ये तो ऐसे ही रहेगा प्लस 9 इंटू 6। अब हम डिवाइड कर चुके, इसको काट देना आपने। अब बारी आती है मल्टीप्लिकेशन की, ठीक है। डिवाइड तो हमने कर दिया, अब बारी किसकी आएगी? मल्टीप्लिकेशन की। तो मल्टीप्लाई किसके बीच में? इनके बीच में। इनको कर दो मल्टीप्लिकेशन, तो ये आएगा 9। बेटा ध्यान रखना, हम अपनी मर्जी से हर किसी साइन को आगे पीछे सॉल्व नहीं कर सकते, हमें रूल के अकॉर्डिंग ही चलना पड़ता है। क्लियर है सबको? ठीक है। 9 6 कितना बना हमारे पास यहाँ पे? 54। और इनको प्लस कर देंगे आपस में, कितना आएगा ये? 63। क्लियर है सबको? 63। ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए कि हम जो है ये रूल कब लगाते हैं। मैं फिर से समझा देता हूँ। जब हमारे पास किसी एक क्वेश्चन में, जैसे ये क्वेश्चन है हमारे पास, इस क्वेश्चन में मोर देन 1 साइन है। देखो यहाँ पे 1 2 3। अब हम किसको सॉल्व करें भाई? इसको सॉल्व करें, इसको सॉल्व करें सबसे पहले कि इसको। अगर आप रूल के अकॉर्डिंग नहीं चलोगे तो आपका आंसर जो है रॉन्ग आएगा, गलत आएगा आपका आंसर। इसलिए रूल के अकॉर्डिंग चलना पड़ता है। पहले साइन देखने हमने कौन कौन से साइन है, फिर हमने बोर्ड मास में जाना है। बोर्ड मास में देखना है कि सबसे ऊपर वाला साइन कौन सा आता है, उसको प्रायोरिटी देनी है आपने। डिवीजन आता तो डिवाइड को हमने सबसे पहले किया, डिवाइड किया। उसके बाद बच्चे हमारे पास प्लस और मल्टीप्लाई। फिर हमने देखना कि एडिशन और मल्टीप्लीकेशन में से ऊपर कौन आता है? मल्टीप्लीकेशन। तो मल्टीप्लीकेशन को पहले करेंगे हम। इनको मल्टीप्लाई करके आएगा 54, इसकी जगह 54 लिखेंगे और प्लस 9 कर देंगे, तो आंसर कितना बनेगा? 63। क्लियर है सबको? क्लियर है ना? ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, देखो इसमें हमारे पास देखो एक ब्रैकेट ये है, स्क्वायर ब्रैकेट सबसे बाहर लगी हुई है। यहाँ ओपन हुआ इसका और यहाँ क्लोज हुई है, ठीक है। यहाँ इसकी ओपन हुई और यहाँ पे ये क्लोज होगी, ठीक है। दूसरी ब्रैकेट लगी हमारे पास ये सर्कल ब्रैकेट, और सर्कल के ब्रैकेट के अंदर हमारे पास ये है। उसके बाद हमारे पास प्लस है और 1 है। अब आपने ध्यान से सुनना है, ठीक है। क्या सुनना है? ध्यान से।
इसमें भी हमारे पास क्या है, ब्रैकेट दे रखा है, डिवाइड प्लस दे रखा है, तो इसमें हम क्या करेंगे, बोर्ड मास रूल लगाएंगे। पहले बोर्ड मास साइड में लिखना है आपने हर एक क्वेश्चन में, जो भी इस चैप्टर के जितने भी क्वेश्चन करोगे आप हमेशा लगाना आपने बोर्ड मास, ठीक है। अब ब्रैकेट को सबसे पहले सॉल्व करेंगे हम, और 3 ब्रैकेट होते हैं हमारे पास, स्क्वायर, कर्ली, और तीसरा क्या होता है, सर्कल ब्रैकेट, ठीक है। तो सबसे अंदर वाला ब्रैकेट, सबसे पहले सबसे छोटा ब्रैकेट ये होता है, सबसे पहले यही सॉल्व होता है 3 ब्रैकेट में, सबसे अंदर ब्रैकेट। तो पहले सबसे पहले हम ब्रैकेट को ही सॉल्व करेंगे, ठीक है, ब्रैकेट को ही सॉल्व करेंगे। तो ब्रैकेट में क्या है, इसको सॉल्व करेंगे ब्रैकेट में, आई बात समझ। सबसे पहले किसको सॉल्व करेंगे हम, इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे हम सबसे पहले, क्योंकि बोर्ड मास रूल बोलता है ब्रैकेट को पहले सबसे पहले सॉल्व करो। तो ब्रैकेट के अंदर जो भी चीज है, इस सर्कल ब्रैकेट के अंदर जो भी है इसको सॉल्व करेंगे। तो डिवाइड से हमारे को पता है इन दोनों को फ्रैक्शन को सॉल्व करना है, तो यहाँ पे डिवाइड का साइन मल्टीप्लाई में हो जाएगा, पिछले वाला नंबर उल्टा हो जाएगा। और बाहर वाला ब्रैकेट तब तक लगा हुआ रहेगा जब तक ये बाहर पूरा अंदर वाला सॉल्व नहीं होगा, तब तक बाहर वाला ब्रैकेट लगा हुआ रहेगा। ये ब्रैकेट भी तब तक लगा हुआ रहेगा जब तक ये अंदर वाला सॉल्व नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पे कितना बनेगा, ये बनेगा हमारे पास, ध्यान से करना इसको, सर्कल ब्रैकेट 2/3, डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई आएगा, कितना बनेगा ये 3/1, ब्रैकेट क्लोज। अगर आप ब्रैकेट ओपन कर रहे हैं तो क्लोज भी करना पड़ता है उसको, +1 और यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज। बस करो इसको सॉल्व। यहाँ पे आपको पता है यहाँ पे क्या होता है, ये सेम मल्टीप्लाई में ना, ऊपर नीचे सेम टेबल में आते हैं कि नहीं आते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कैंसल आउट हो जाएगा, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, बस 2 × 1, ठीक है। मैं साइड में लिख लेता हूँ ब्रैकेट में, ये रफ काम लिख रहा हूँ यहाँ मैं साइड में, ये आएगा 2 × 1/1 × 1, कितना बनेगा ये 2/1, 2/1 का मतलब क्या होता है 2। तो आपके पास कितना आ जाएगा आंसर हमारे पास यहाँ पे, ये जो है ना, ये सॉल्व होके कितना है आपके पास, 2 × 1 2/1 × 1 1, ठीक है। तो कितना बन गया आपके पास, ये 2। जैसे ही 2/1 बन गया तो ये हट जाएगा, क्योंकि सॉल्व हो गया ना ये, तो 2 बन जाएगा हमारे पास ब्रैकेट के अंदर। चलो मैं इसको लिख लेता हूँ एक बार आपको, ताकि कन्फ्यूजन क्रिएट ना हो। यहाँ पे 2 बच गया हमारे पास, चलो 2/1 बच गया, और +1। 2/1 का मतलब क्या होता है, 2 + 1। जैसे ही ये आपस में प्लस हो जाएगा, ब्रैकेट हट जाएगी, कितना आंसर है हमारे पास, 3। बात समझ आई, ठीक है। तो इस तरीके से आपने इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत आसान है, कोई दिक्कत नहीं। ये क्वेश्चन देखो यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोलता है, 65 × 8 + 4 × 80। यहाँ भी मोर देन 1 साइन आ रहा है, दो एक से ज्यादा साइन आ रहे हैं ना, देखो मल्टीप्लाई भी आ रहा है, एडिशन भी आ रहा है, मल्टीप्लाई भी आ रहा है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, पहले बोर्ड मास लिख लेंगे यहाँ पे, ठीक है। अब देखिए कौन कौन से साइन आ रहे हैं, देखो एक तो मल्टीप्लिकेशन का साइन आ रहा है, ठीक है, राउंड कर दो। एडिशन का साइन आ रहा है, राउंड कर दो। उसके बाद मल्टीप्लाई फिर से आ रहा, तो मल्टीप्लाई हमने ले लिया एक ही बार। सबसे पहले इसमें जिनके बीच में मल्टीप्लाई है उनको सॉल्व करेंगे हम। तो किसके किसके बीच में मल्टीप्लाई है, इसके बीच में मल्टीप्लाई और इसके बीच में, सबसे पहले इनको हम सॉल्व करेंगे। तो 65 को मल्टीप्लाई कर लेंगे हम 8 के साथ, ठीक है। 65 को मल्टीप्लाई करेंगे 8 के साथ, और 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 80 के साथ, बीच में प्लस ऐसे ही रहेगा। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 65 × 8, कितना आएगा 65 × 8, 520। बीच में प्लस का साइन ऐसे ही रहेगा, ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये कितना बनेगा हमारे पास 320, ठीक है। ये क्यों किया हमने, मल्टीप्लाई क्यों किया हमने, मल्टीप्लाई इसलिए किया क्योंकि मल्टीप्लिकेशन पहले करते हैं हम, एडिशन बाद में करते हैं। ये प्लस वाला साइन बाद में होगा, ऐसे नहीं किया आपने इन दोनों को प्लस करने लग जाना है, ये नहीं करना है। पहले हमेशा मल्टीप्लाई करना, जिनके बीच में मल्टीप्लाई उनको सॉल्व करते हैं हम पहले, ठीक है। इनको आपस में प्लस कर देंगे, कितना बनेगा प्लस होके ये 840 क्लियर है, 840 क्लियर है सबको, ठीक है। नेक्स्ट देखो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 में देखो कि कितने सारे साइन आ रहे हैं यहाँ पे, देखो ये हमारे पास है पहले मिक्स्ड फ्रैक्शन में 3 होल 1/3 डिवाइड बाय 3/5 माइनस 1/10, ऑफ भी आ गया अब यहाँ पे 2 होल 1/2 प्लस 7/4, इतने सारे साइन आ रहे हैं। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे बोर्ड मास लिख लेंगे पहले, ठीक है। बोर्ड मास म्यूट कर लो भाई अपना माइक,
बोर्ड मास लिख लेंगे। मैं क्लास से निकाल दूंगा बेटा, लास्ट वार्निंग दे रहा हूँ, जिसके माइक ऑन रहेगा। अग्रिम ठाकुर एंड प्रांजल दोनों को क्लास से निकाल दूंगा, मैंने बोल दिया। यहाँ पे हमारे पास क्या है, इसमें हमने ये देखना है कि कौन कौन से साइन यहाँ पे हमारे पास आ रहे हैं। सबसे पहले आ रहा है डिवीजन, तो डिवीजन को हम यहाँ पे ले लेते हैं। डिवीजन कहाँ है, डिवाइड डिवाइड डिवाइड, ये डिवाइड यहाँ पे ले लिया हमने, राउंड कर लिया इसको, ठीक है। उसके बाद हमारे पास क्या है, अगला कौन सा साइन दिख रहा है आपको यहाँ पे, सब्ट्रैक्शन। तो सब्ट्रैक्शन के ऊपर जो है राउंड करना है आपने ऐसे। उसके बाद है सब्ट्रैक्शन का ऑफ, ऑफ तो हमारे पास ये है यहाँ पे, ठीक है। ऑफ के बाद आएगा एडिशन, एडिशन हमारे पास ये है। तो यहाँ पे क्लियर दिख रहा, 4 साइन है हमारे पास, इसके अलावा कोई साइन नहीं है। ध्यान से देखना, आपने यहाँ से चलना है, 1 2 3 4 साइन है यहाँ पे हमारे पास, ठीक है। इन चारों में सबसे पहले जो है ऑफ सॉल्व होगा। जहाँ भी ऑफ है उसको पकड़ो। ऑफ किसके बीच में, इन दोनों के बीच में, तो ये चीज़ सबसे पहले सॉल्व होगी, ठीक है। इसको सॉल्व कैसे करना, देखो ऑफ का मतलब मैंने बताया आपको मल्टीप्लाई होता है। जहाँ भी ऑफ लगा हो उसका मतलब मल्टीप्लाई, उसको हटा के आपने मल्टीप्लाई लगा देना वहाँ पे। बात समझ आई। और इसको एक बार सॉल्व कर लेते, हम इसको सॉल्व कर लेते, फिर जाके करते आगे। यहाँ पे कितना आएगा, 3 3 9 प्लस 1 कितना बनेगा, ये 10/3। एक साथ दो दो साइन सॉल्व नहीं करने आपने, हमेशा एक ही चीज़ पहले सॉल्व करनी है इन क्वेश्चंस में, एक एक स्टेप वाइज चलना आपने। ऑफ, ठीक है, ऑफ यहाँ पे कितना आएगा, 2 2 4 प्लस 1, ये बनेगा 5/2 प्लस 7/4। अब इसमें हम सबसे पहले किसको सॉल्व करेंगे, ऑफ को। तो ऑफ इन दोनों के बीच में, तो इसको सॉल्व करेंगे हम सबसे पहले, ठीक है। ऑफ की जगह यहाँ मल्टीप्लाई लिख लेंगे, सिंपल सी चीज़ है। तो ये हमारे पास बनेगा, यहाँ पे कितना बनेगा, 10/, बाकी आपने सब कुछ एग्जैक्टली वैसे का वैसे ही लिखना, बस जो जिसको हम सॉल्व कर रहे हैं वही चीज़ आपने सॉल्व करनी है। यहाँ पे ऑफ की जगह लिखेंगे हम मल्टीप्लाई, ये आएगा 5/2 प्लस 7/4। बाकी मैं सब कुछ सेम लिख रहा हूँ, कुछ भी चीज़ चेंज नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, जब मल्टीप्लाई आ गया, इसको सॉल्व कर रहे हैं भाई हम, ठीक है। बाहर कुछ नहीं देखना, यहाँ से बाहर कुछ नहीं देखना आपने, बस इतना ही देखना इसके अंदर, बाकी सब कुछ ऐसे ही रहेगा एग्जैक्टली। सबसे पहले इसके ऊपर फोकस करना आपने। अब यहाँ पे देखो, सेम टेबल में कुछ कटने वाला दिख रहा है आपको, मल्टीप्लाई है। तो मल्टीप्लीकेशन में क्या होता है, मल्टीप्लीकेशन में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर अगर सेम टेबल में हो तो वो कट जाते हो, ठीक है। तो यहाँ पे इसको काट दो सेम टेबल से, भाई क्या है, 5 से कट जाएगा, ये 5 1 जा 5 और 5 2 जा 10। 1 × 1 1 बन जाएगा, कितना आएगा हमारे पास, ये हमारे पास आया 10/3 डिवाइड बाय 3/5 माइनस 1 × 1 1 आ जाएगा, अपॉन में 2 × 2 कितना बन जाएगा, 4 प्लस 7/4, ठीक है। अब बारी आती है दूसरे साइन को सॉल्व करने की। देखो ऑफ हमने सॉल्व कर दिया पूरी तरीके से, ऑफ को हमने सॉल्व कर दिया, 1/4 आया हमारा ऑफ को सॉल्व करके। अब बारी आती है डिवीजन की। जहाँ भी डिवीजन है, जिनके बीच में भी डिवीजन है, उनको सॉल्व करेंगे हम। जैसे यहाँ पे डिवाइड है तो इनको सॉल्व करेंगे हम, यहाँ से बाहर नहीं जाएंगे अब हम। बस हमारे को पता है डिवाइड किस में चेंज होगा, मल्टीप्लाई में, और पीछे वाला नंबर उल्टा हो जाएगा, ये नंबर उल्टा हो जाएगा, ऑपोजिट, ठीक है। तो यहाँ पे कितना आएगा हमारे पास, ये आएगा 10। एक एक स्टेप बाय स्टेप करना आपने, जैसे जैसे मैं सिखाते जा रहा हूँ आपको। ये उल्टा हो जाएगा, इनको सॉल्व करेंगे अब हम, ठीक है। अभी तक हम इनको सॉल्व कर रहे थे, यहाँ पे ये उल्टा हो जाएगा, पीछे वाला नंबर ये बनेगा 5/3 माइनस 1/4 प्लस 7/4, ठीक है। तो कुछ कटने वाला दिख रहा है आपको ऊपर नीचे, यहाँ पे कुछ है न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में कटने वाला, नो सर। यस सर। कौन बोल रहा है यस सर, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में आपको कुछ दिख रहा है, यहाँ पे अंश और हर में दिख रहा है कुछ कटने वाला, नो सर। बेटा कहाँ दिख रहा है आपको, ये अंश है और ये 2 हर है, ध्यान से देखो, ये अंश है और ये 2 हर है, इसके बीच में कुछ कटने वाला है नहीं, और इन दोनों के बीच में कुछ कटने वाला है नहीं। अब देखो इसके साथ ये दोनों को देखो, 10 के साथ 3 भी नहीं कट सकता, 10 के साथ 3 भी नहीं कट सकता, जब ये कट ही नहीं सकते तो आमने सामने नहीं कटते भाई। फिर से सुन लो, बहुत बच्चे करते ये गलतियाँ हमेशा और हर साल। कुछ बच्चे यहीं काटने लग जाते हैं इनको आमने सामने। भाई आमने सामने जो है, न्यूमरेटर कभी न्यूमरेटर के साथ कटता नहीं है, इनकी कटिंग नहीं होती कभी ना। डिनोमिनेटर का आपके आपस में कटता है, हमेशा न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर कटते हैं। तो यहाँ पे ये जो है आपस में कटेगा नहीं, ओनली मल्टीप्लाई हो जाएगा आपस में। ये तो मल्टीप्लाई हो गए तो क्या बनेगा, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये भी नीचे वाला मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये बनेगा 50/9 माइनस 1/4 प्लस 7/4। ये आगे वाला मैंने सेम रखा। अब आपने ध्यान से सुनना है,
एडिशन और सब्ट्रैक्शन में से दोनों में से किसी को भी पहले कर लो, चाहे सब्ट्रैक्शन पहले कर लो चाहे एडिशन कर लो, इसका कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपने करना क्या है, ज़्यादा बेटर आपके लिए क्या रहेगा, आपके लिए रहेगा जब लास्ट में प्लस और माइनस दो साइन बच गए ना, तो हमेशा जो पहले दो आ रहे हैं उनको सॉल्व करो। जैसे ये और ये आ रहा है, इनको सॉल्व करो पहले, या तीनों को आप एक साथ भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन इसमें थोड़े कन्फ्यूज हो सकते हैं आप। इन दोनों को सॉल्व कर लो पहले, इनमें कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे इन दोनों को सॉल्व कर लो। 9 और 4 का जो आपका HCF आएगा उसी तरीके से एलसीएम लेके करना आपने, जैसे मैंने सिखाया था, क्योंकि ये फ्रैक्शन है, इनको घटाना हमने इसमें से इसको। तो यहाँ पे जब इसको घटाएंगे हम, तो 9 और 4 का एलसीएम कितना आएगा, कोई बता सकता? सर 36। 36 क्यों आएगा? क्योंकि ये दोनों सेम टेबल में आते नहीं है, तो मल्टीप्लाई करके हमारे पास कितना आएगा, क्योंकि सेम टेबल में नहीं आते ना, तो 36 आएगा। ठीक है, 9 के टेबल में कहाँ आता है, 9 4 जा, 4 को मल्टीप्लाई किसके साथ करेंगे हम, 50 के साथ। ठीक है, बीच में आएगा माइनस। 4 के टेबल में कहाँ था ये, 9 जा, 9 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 के साथ, और आगे वाला नंबर आपने अलग से ऐसे ही रखना, क्योंकि हम पहले दो को सॉल्व करें, मैंने यहाँ पे निशान लगा दिया इन दोनों को। बस इसको सॉल्व करो, बहुत आसान है। कितना है, सॉल्व करके इनको मल्टीप्लाई करो आपस में, ये बनेगा यहाँ पे 5 4 जा 20, 200 माइनस 9 1 जा 9 अपॉन 36, और प्लस आएगा आपका यहाँ पे 7 अपॉन 4। ठीक, आई बात समझ? यस सर। ये आपस में जो है माइनस हो जाएगा, ये बनेगा आपका 191 आएगा। कितना आएगा, 191 अपॉन 36 प्लस 7 अपॉन 4। अब इनका दोनों का फिर से हम क्या करेंगे, यहाँ पे HCF ले लेंगे, फिर LCM ले लेंगे। 36 और 4, 36 और 4 का LCM कितना आता है बताओ, भाई कोई बता सकता है? सर 36। 36 क्यों? क्योंकि 36 4 के टेबल में आता है, तो दोनों का एलसीएम लेंगे हम, दोनों का एलसीएम हमारे पास कॉमन डिनोमिनेटर आ जाएगा 36। 36 के टेबल में ये कहा था 1 जा, 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 191 के साथ, बीच में प्लस है तो प्लस लगा दो। उसके बाद 4 के टेबल में ये 9 जाता है, तो 9 को मल्टीप्लाई करेंगे 7 के साथ ऐसे। ठीक है, तो ये कितना बनेगा हमारे पास आगे जाके, ये बनेगा 191 प्लस 7 9 जा 63, और अपॉन में कितना आएगा हमारे पास यहाँ पे 36। ठीक है, प्लस कर दो ऊपर, इनको प्लस कर दो आपस में, कितना बनेगा ये 4 9 और 6 15, एक हासिल और 2, और ये हमारे पास आया हमारे पास आंसर, फाइनल आंसर। ठीक है, बाकी कई बार आंसर कैंसिल आउट करके भी आता है, देखो जैसे ये इसके एंड में 4 आ रहा है, इसके एंड में 6 आ रहा है, दोनों नंबर 2 से कटते हैं, तो कई बार इसको काट के भी यहाँ पे आंसर निकाल सकते हैं। जैसे यहाँ पे आएगा 1 2 2 जा 4 और 2 7 जा 14, ये बनेगा 127, और बटे में कितना आएगा 2 1 जा 2 2 8 जा 16, कितना आएगा 18। बात समझ आई? ठीक है, इसको हम कैंसिल आउट भी कर सकते बेटा, यहाँ पे कई बार आंसर कैंसिल आउट करके भी आता, 2 1 जा 2 2 8 जा 16, 2 1 जा 2 2 2 जा 4, एक हासिल किए 2 7 जा 14, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 127 अपॉन 18। कई बार इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में भी आंसर आता है, तो मिक्स्ड फ्रैक्शन में निकालना आपने, अगर ऑप्शन में जो है मिक्स्ड फ्रैक्शन में दे रखा है। क्लियर है सबको? यस सर। यस सर। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोलता है, 25 ऑफ 3/5 डिवाइड बाय 1 होल 1/2 प्लस 3 ऑफ 1/3 माइनस 10। जब आपको एक से ज़्यादा साइन दिख रहे हैं ना, तो हमेशा बोर्ड मास का यूज़ करना है आपने। तो यहाँ पे बोर्ड मास लिख लेता हूँ पहले मैं, BODMAS। ठीक है, अब आपने क्या करना है, यहाँ पे बोर्ड मास में आपने क्या करना है, साइन देखने कौन कौन से, ऑफ का साइन है तो ऑफ के ऊपर राउंड करना है आपने ऐसे, फिर डिवाइड का साइन, तो डिवाइड के ऊपर हम राउंड करेंगे, फिर एडिशन का साइन है तो एडिशन के ऊपर राउंड करेंगे। ठीक है, फिर इधर स्क्रीन के ऊपर हाथ मत लगाओ। ठीक है, फिर एडिशन का साइन है तो एडिशन के ऊपर लगाएंगे, ऑफ का है तो ऑफ तो हमारे पास पहले ही आ चुका है, सब्ट्रैक्शन का है तो सब्ट्रैक्शन के ऊपर लगाएंगे। ठीक है, अब इन सब में सबसे पहले हम किसको सॉल्व करेंगे, जहां जहां हमारे को ऑफ दिख रहा है, तो जैसे इन दोनों के बीच में ऑफ है, इन दोनों के बीच में ऑफ है, तो इनको सॉल्व करेंगे हम सबसे पहले। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, सिंपल सी बात है, इनको सॉल्व करेंगे हम सबसे पहले और इनको सॉल्व करेंगे, क्योंकि दोनों के बीच में ऑफ आ रहा है। ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई होता है, तो क्या लगाएंगे ऑफ की जगह में यहाँ पे,
मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई ठीक है। सर मल्टीप्लाई तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 25। अब 25 के अपॉन में कुछ नहीं तो 1 ले लो, इंटू 3/5 डिवाइड बाय, इसको सॉल्व कर लेते, 2 1 2 प्लस 3 तो 3/2, तो इसको कर सकते हैं हम अभी, ठीक है। सॉल्व तो कर नहीं रहे, बस इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज कर रहे हैं। प्लस 3 ऑफ की जगह आएगा गुणा, 3/1 लिख लेते, 3 के अपॉन में कुछ नहीं है ना, तो 1/3 माइनस 10। अब देखो भाई, अब इनको सॉल्व किसको कर रहे हैं हम, इनको सॉल्व करें क्योंकि ऑफ था इनके बीच में, इनको सॉल्व कर रहे हैं हम फिलहाल अभी। अब यहाँ देखो सेम टेबल में आ रहे हैं ये न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, अंश और हर आ रहे हैं कि नहीं। यस सर तो हम क्या कर सकते हैं, इनकी कटिंग कर सकते हैं, ठीक है, इनको काट सकते हैं हम, कैंसिल आउट कर सकते हैं। तो यहाँ आएगा 5 1 = 5, 5 5 = 25, ठीक है। और तो कुछ नहीं नीचे ऊपर, यहाँ देखो ये भी कटिंग कर सकते हैं इनकी नीचे ऊपर हम, 1 चलो 1 से तो क्या ही कट करना हमने, तो यहाँ पे क्या करना हमने, 3 और 3 को कैंसिल आउट कर सकते हैं हम, 3 1 = 3 और 3 1 = 3। क्लियर है, यस सर ठीक है। तो इसको कैंसिल आउट कर दिया हमने, और अब क्या करेंगे हम, इनको मल्टीप्लाई कर देंगे आपस में, ठीक है। इनको हम मल्टीप्लाई कर देंगे सिंपल, 5 को किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 3 के साथ, ठीक है। तो 5 × 3 हमारे को पता है क्या होगा आपस में, ये दोनों नंबर न्यूमरेटर हमेशा न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई होगा, 5 × 3 15 बन जाएगा, और 1 और 1 आपस में मल्टीप्लाई होगा, अपॉन में 1 बनेगा, तो 15/1 आ जाएगा हमारे पास। तो ये बनेगा आगे जाके हमारे पास 15/1, आगे जाके हमारे पास है डिवाइड 3/2, प्लस 1 × 1 1 आएगा, अपॉन में 1, स्क्रीन के ऊपर हाथ मत लगाओ भाई, सुनीता चौहान के नाम से कौन है ये बच्चा। 1 × 1 1 आएगा, अपॉन में 1 है, तो अपॉन में 1 लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, इसको सिंपल ही आप ऐसे ही रख लो। यहाँ पे आके हमारे पास आएगा माइनस का 10। क्लियर है। अब यहाँ पे क्या होगा, ऑफ के बाद क्या आएगा हमारे पास, डिवीजन, ठीक है। ऑफ के बाद क्या आएगा, डिवीजन, तो डिवीजन किसके बीच में, इनके बीच में है, तो इनको सॉल्व करेंगे हम, ठीक है। इनको सॉल्व करेंगे हम, यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई लिखेंगे, और ये पीछे वाली फ्रैक्शन जो हमारे पास उल्टी हो जाएगी, तो ये बनेगा हमारे पास आरोही पुंडीर। स्क्रीन के ऊपर हाथ क्यों लगा रहे हैं भैया, आप लोगों को समझ नहीं आ रही है एक बार। तो यहाँ पे हमारे पास आएगा 15/1 मल्टीप्लाई बाई, उल्टा हो जाएगा पीछे वाला, ये बनेगा 2/3, बाकी हम सेम रखेंगे 1 - 10, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। अब एक बार हम देखेंगे यहाँ पे कि अगर हमारे पास ऊपर और नीचे कोई सेम टेबल में कटने वाला है तो हम इसको कैंसिल आउट कर सकते हैं, ठीक है। सुनीता चौहान के नाम से कौन है ये, सुनीता चौहान के नाम से कौन है, मैं क्लास से निकाल रहा हूँ इस बच्चे को, कौन है भाई सुनीता चौहान के नाम से। ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, इसको देखेंगे हम, सेम टेबल में है ना, तो इसको कैंसिल आउट कर देंगे हम, तो इसको काट देंगे यहाँ से ये कट जाएगा, 3 के टेबल में आता है ना दोनों ही, तो 3 1 = 3 और 3 5 = 15, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा दोनों आपस में, 5 × 2 10 बन जाएगा, और 1 × 1 1 बन जाएगा। तो इसको 10/1 को लिखने की जरूरत नहीं है, चलो लिख लेते इसको 10/1, या 10 ही हो जाएगा, ये 5 × 10 अपॉन में 1 आएगा, तो 1 लिखने की जरूरत नहीं है, +1 - 10। अब एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए मैंने बोला था कि पहले दो जो नंबर है ना, उन दोनों के बीच में जो साइन है वो कर लो आप, ठीक है। जैसे इन दोनों के बीच में एडिशन का साइन है तो इनको ऐड कर लो, तो ये बनेगा 11, फिर आएगा -10। अब इसको माइनस कर देंगे तो कितना बनेगा हमारे पास आंसर लास्ट में, आया समझ आपको, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है बेटा क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास यहाँ पे दिख रहा है, तो यहाँ पे हमारे पास मल्टीप्लिकेशन है, सब्ट्रैक्शन है, ऑफ है, 3 साइन है हमारे पास यहाँ पे। तो जब एक से ज़्यादा साइन होता है ना यूज़, तो मैंने आपको बोला है कि जब एक से ज़्यादा साइन आपको क्वेश्चन में दिख रहा है तो वहाँ पे आपने हमेशा बोर्ड मास लगाना है, तो हम यहाँ पे बोर्ड मास लगाएंगे। आई बात समझ। तो बोर्ड मास में हम साइन देखें कौन सा है, मल्टीप्लिकेशन का साइन हमारे पास है, तो मल्टीप्लिकेशन का साइन हम यूज़ करेंगे यहाँ पे, मल्टीप्लाई का है यहाँ पे,
उसके बाद सब्ट्रैक्शन का तो सब्ट्रैक्शन पर राउंड करेंगे, ऑफ है तो ऑफ पे राउंड करेंगे। अब सबसे ऊपर जो आया है सबसे पहले उसको ही सॉल्व करेंगे हम, ऑफ को। तो ऑफ है इन दोनों के बीच में, इसको सॉल्व करेंगे हम। तो इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में चेंज, मिक्स्ड फ्रैक्शन से चेंज करेंगे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में, ठीक है, अनुचित भिन्न में। तो इसको लिख लेते हैं एक बार जब ना। तो ये हमारे पास 6/17 इंटू 34/15, ठीक है। म्यूट कर लो भाई माइक, मैंने एक बच्चे को तो क्लास से निकाल दिया, बाकी तुम्हारे को निकालने वाला हूं मैं, ठीक है। म्यूट कर दो अपना माइक, राध्या एंड आरव कंवर। यहां पे 6/35 आएगा, ठीक है। अब ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई, क्योंकि इसको सॉल्व करें हम 3 2 6 + 1 कितना बनेगा, ये 7/3। अब यहाँ पे इसको सॉल्व कर रहे हैं हम सबसे पहले, क्योंकि ऑफ था इनके बीच में, यहाँ पे ऑफ था तो ऑफ की जगह मैंने मल्टीप्लाई लिया हुआ, ऑफ की जगह मल्टीप्लाई ले सकते हो आप। यहाँ पे आपने क्या करना है, सेम टेबल में दिख रहा है आपको कोई ऊपर नीचे है कोई सेम टेबल में, यस सर। है ना यहाँ पे। अगर आप देखोगे ये सेम टेबल में है, ये दोनों कटेंगे आपस में क्योंकि बीच में मल्टीप्लाई है, तो हम हमेशा न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से कट जाता है। ये दोनों भी सेम टेबल में ऊपर नीचे भी है, आमने सामने नहीं कटते ऊपर नीचे, हमेशा अंश और हर आपस में कटता है और सेम टेबल में आने चाहिए। तो ये सेम टेबल में है तो इसको काट दो। कितने कौन से टेबल में आते हैं दोनों, ये सर 3। पहले तो इसको काट लेंगे, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। उसके बाद 7 और 35 भी आते हैं, तो 7 1 जा 7, 7 5 जा 35। ये आपने जब आप रिवाइज करोगे ना तो आपने खुद से बोल बोल के करना ही ऐसे जैसे मैंने कराया हुआ, ठीक है। अब आपने यही नहीं लिखना इसका आंसर, अगले स्टेप में लिखना और सारी चीज़ें लिखनी पड़ेगी आपको ऐसे। 6/17 इंटू 34/15, जैसे मैं कर रहा हूँ रिवीजन भी वैसे ही करनी है आपने। 2 × 1 2 आएगा और 5 × 1 जो है हमारा 5 बन गया। अब हमने ऑफ को सॉल्व कर दिया, अब बारी आती है मल्टीप्लिकेशन की। जिनके बीच में मल्टीप्लिकेशन है, इनके बीच में मल्टीप्लिकेशन है, तो इसको सॉल्व करेंगे अब हम, ठीक है, इनको सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पे देखना अपने सेम टेबल में आ रहा है कोई, यस सर। आ रहे ना, ये सेम टेबल में आते हैं कि नहीं है। ये देखो न्यूमरेटर में, ये डिनोमिनेटर में 17 के टेबल में आते हैं, तो इसको कैंसिल आउट कर दो आप 17 से, ठीक है। तो 17 1 जा 17 और 17 दूनी 34, क्लियर है भाई। उसके बाद 15 और 6 भी सेम टेबल में आते हैं। किस टेबल में आते हैं, ठीक है, ठीक है। तो 3 से काट दो, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15, सिंपल है। 2 2 जा 4 आ जाएगा, ऊपर 4 बच गया। 1 × 5 जो हमारे पास यहाँ पे 5 बच गया, -2/5। अब यहाँ देखो भाई, ये जो है अपॉन में 5 5 आ गया, ये बन गई लाइक फ्रैक्शन, ठीक है। लाइक फ्रैक्शन समान भिन्न बन गया, इनको एलसीएम लेने की जरूरत नहीं है, इनको एक ही बार लिख लो। 5 को अपॉन में कॉमन डिनोमिनेटर 5 ले लो, ऊपर 4 में से जो है -2 कर दो, तो कितना है आंसर हमारे पास, 2 ये सबको 1.5 समझ आया, 1.5 ठीक है। यस सर। उसके बाद ऐसे ही करना, आपने रिवाइज कर लेना इनको साथ साथ ना। जब होमवर्क करते हो तो होमवर्क करते करते आपने इसको रिवाइज भी करना है, क्योंकि ये क्वेश्चन बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे जाके कंपटीशन में बहुत ज़्यादा आते हैं ये क्वेश्चन। कोई भी कंपटीशन का पेपर दोगे ना आप आगे जाके इन फ्यूचर, तो सारे क्वेश्चन जो ये काम आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में यहाँ पे देखो आप, 2 + 2 डिवाइड बाई 2 + 2 गुना 2 + 2 -2, इतना बड़ा क्वेश्चन दे रखा है। तो सबसे पहले आपने यहाँ पे बोर्ड मास लिखना है, ब्लैक पेंसिल, ठीक है। लिखना नहीं है बेटा, अभी क्लास में नहीं लिखेगा कोई भी ये 4 + 3 बराबर लिखो ना बेटा। समझ आ रहा है आपको कौन बोल रहा है बीच में, राजस्वी वर्मा। ओजस्वी, ओजस्वी यस सर। क्या बोल रहे हो आप, सर कुछ नहीं। क्लास में होमवर्क कर रहे हो आप क्या, ना सर। फिर किसके साथ बात कर रहे हो आप। सर ये वैष्णवी पूछ रही थी कि क्या है दीदी। आप अपना क्लास में काम करो, किसी और को साथ में बिठाने की जरूरत नहीं है, यस सर। ठीक है।
मैंने आपको पहले ही बोला हुआ कि सेपरेट रूम में बैठना है, किसी ने ऐसे नहीं कि 3-4 जने मिल के देख रहे और इंजॉय कर रहे हैं। सेपरेट रूम में बैठो, जितना अलग बैठोगे उतना ज़्यादा सीखोगे। ग्रुप में बैठोगे और छोटे भाई बहन के साथ बैठोगे तो सीखोगे नहीं, कुछ नहीं। ठीक है, भाई बहन जो है आपको बार बार डिस्टर्ब करते रहोगे और आप फिर सीखोगे कुछ नहीं इसमें। अब यहाँ देखो, हमने जो जितने भी साइन हमारे पास है उसको हमने यहाँ नोट कर लेना, कौन कौन से साइन आ रहे हैं। तो शुरुआत हम पहले से करेंगे, यहाँ पे एडिशन से। सबसे पहला साइन एडिशन आ रहा है, तो एडिशन के ऊपर राउंड करना है आपने, ठीक है। उसके बाद हमने क्या करना है, सेकंड साइन है हमारे पास डिवीजन का, तो डिवीजन से हम क्या करेंगे यहाँ पे राउंड। फिर एडिशन, एडिशन हमने ले लिया। फिर हमारे पास यहाँ मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन के ऊपर राउंड कर देंगे हम ऐसे। फिर एडिशन, एडिशन पे हमने कर दिया। फिर सब्ट्रैक्शन है, सब्ट्रैक्शन के ऊपर राउंड कर लेंगे। 4 साइन है हमारे पास, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन और सब्ट्रैक्शन। जो इसमें सबसे ऊपर है पहले इसको सॉल्व करेंगे, हम देखेंगे डिवीजन कहाँ कहाँ आ रहा है। तो इनके बीच में डिवीजन आ रहा है, और तो नहीं आ रहा, नहीं आ रहा है। तो देखो बेटा, जब 2 को आप डिवाइड करोगे 2 से, 2 को 2 से डिवाइड करोगे तो 2 1 जा 2, और माइनस करके कट जाएगा पूरा पूरा। तो आंसर कितना आएगा आपका? 1 आएगा ना। तो यहाँ क्या होगा देखो भाई, यहाँ पे जब आप इसको डिवाइड करोगे तो इनकी जगह हमारे पास आंसर कितना आएगा, दोनों की जगह डिवीजन करनी ना हमने, तो यहाँ पे दोनों की जगह आंसर कितना आएगा, 2 + 2 डिवाइड बाय 2 कितना आएगा हमारे पास यहाँ पे 1। बाकी आगे जाके सारी चीज़ें आपने सेम लिखनी है, एज इट इज़, ऐसे ही बिल्कुल ऐसे ही करना है। जितने स्टेप्स में मैं कर रहा हूँ उतने स्टेप्स में करना, आपने शॉर्टकट कोई नहीं लगाएगा इसमें, ठीक है। उसके बाद आएगा हम मल्टीप्लिकेशन पे। तो मल्टीप्लिकेशन कहाँ है, इन दोनों के बीच में, और तो है नहीं, इनको मल्टीप्लाई करेंगे 2 2 बन जाएगा ये 4। बाकी सारा आपने सेम रखना है, आपने कुछ नहीं करना जब तक पूरे साइन हम सॉल्व नहीं कर लेंगे। अब आती है एडिशन और सब्ट्रैक्शन। बेटा एडिशन और सब्ट्रैक्शन में मैंने बोला है कि किसी को भी आप पहले कर सकते हैं। तो एक बार तो देख लो, यहाँ पे 2 में से 2 जो है ये आपस में माइनस हो जाएगा, 2 में से 2 चले जाएंगे तो कट जाएगा, आपस में कट जाएगा ना ये, ठीक है। 2 में से 2 चले जाते हैं भाई तो क्या बनता है, 0 बनता है कि नहीं, ये तो कट गया। अब इनको बाकी को प्लस कर दो, यहाँ पे 2 + 1 3, 3 + 4 कितना बना, ये बच्चा हमारे पास 2 + 1 + 4, तो ये बच्चा हमारे पास कितना है आंसर हमारा, 7। क्लियर है सबको, ठीक है। बस आज के लिए इतना ही करेंगे, बाकी हम कल करेंगे। कल तक आपने जितने भी मैंने रूल्स वगैरह कराए ना आपको, तो ये रूल्स आपने क्या करने हैं, रिवाइज करके आने हैं, ठीक है। बाकी नेक्स्ट क्लास में